हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हम आज डिस्कस करेंगे हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स लाइक ट्रैफिक इंस्पेक्टर, स्टेनोटाइपिस्ट, क्लर्क, जो भी HPSSC के अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो देखो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे, वो कितने गलत होंगे। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। बाकी लास्ट में आप अपना स्कोर भी नीचे कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। गोलू वाज अ फेमस पेंटर ऑफ। तो गोलू प्रसिद्ध चित्रकार था। तो देखो, यहाँ पर आप क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, गोलू प्रसिद्ध चित्रकार था, किस रियासत का था। तो देखो, यह भागल रियासत का था। ऑप्शन यहाँ पर एक और एक्ट हो जाएगा। तो देखो, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है भागल, बट कई जगह इसको प्रोनाउंसिएट करके बाघल लिखा जाता है। इस तरह से इसको लिखा जाता है, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे बाघल लिखा हो चाहे भागल लिखा हो, एक ही बात है। ओके, तो देखो, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे निकल कर आते हैं बाघल रियासत से। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि बाघल रियासत की वर्तमान में स्थिति क्या है, मतलब यह वर्तमान में किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो देखो, वर्तमान में यह सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किसमें? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। इसकी स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। बाघल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो देखो, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है, अजय देव। अजय देव ने जो है तो बाघल रियासत की स्थापना करी थी। अच्छा, अजय देव कौन थे? तो देखो, अजय देव की आपको बात नोट रखनी है एक पॉइंट, कि यह उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश के एक पवार राजपूत थे। कौन थे? पवार राजपूत थे। ओके, तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आता है बाघल रियासत से, कि बाघल रियासत की राजधानी अर्की में किसने स्थापित करी थी। तो देखो, अर्की में स्थापित किसने की थी? तो देखो, ये की थी राणा सभाचंद ने। किसने? राणा सभाचंद। आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखना है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है। बाकी एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बाघल रियासत पर गोरखों ने कब आक्रमण किया था। तो देखो, 1803 में गोरखों ने यहाँ पर आक्रमण किया था। उस समय बाघल रियासत का राजा कौन था, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राणा था जगत सिंह। राणा जगत सिंह उस समय बाघल रियासत का राजा था। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बाघल रियासत कब से कब तक गोरखों के नियंत्रण में रही। तो देखो, 1803 में उन्होंने आक्रमण करा। उसके बाद 1803 से लेकर के 1815 तक बाघल रियासत गोरखों के नियंत्रण में रही थी। तो देखो, इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है, हर बार एग्जाम में यह पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 152 है। गुरु गोविंद सिंह नेवर विजिटेड। तो गुरु गोविंद सिंह ने कभी यात्रा नहीं की। तो देखो, गुरु गोविंद सिंह ने मंडी की भी यात्रा करी है, नैना देवी की भी यात्रा, पाउंटा साहिब की भी यात्रा करी है, बाकी धर्मशाला की उन्होंने यात्रा नहीं करी है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, अब आप यहाँ पर देखोगे कि मंडी रियासत की उन्होंने जो है तो यात्रा की थी, किसके शासनकाल में करी थी, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो देखो, सिद्धसेन आपको ध्यान रखना है। मंडी के राजा सिद्धसेन के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह ने मंडी की जो है तो यात्रा करी थी। अच्छा, नैना देवी आप कह सकते हो बिलासपुर या फिर कहलूर रियासत की। तो देखो, गुरु गोविंद सिंह ने कहलूर रियासत की यात्रा या फिर बिलासपुर रियासत की यात्रा कब, किसके शासनकाल में करी थी। तो आपको ध्यान रखना है, भीमचंद। कौन? भीमचंद के शासनकाल में जो है तो कहलूर या फिर नैना देवी की उन्होंने यात्रा करी थी। और कई बार डेट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको नोट रखना है 1682, 1682 में उन्होंने जो है तो कहलूर रियासत की यात्रा करी थी। बाकी पाउंटा साहब आप कह सकते हो कि सिरमौर रियासत। तो देखो, गुरु गोविंद सिंह ने सिरमौर रियासत की यात्रा कब करी थी, तो किसके शासनकाल में करी थी। तो ये हो जाएगा मेदिनी प्रकाश। कौन हो जाएगा? मेदिनी प्रकाश। आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखना है, मेदिनी प्रकाश। तो देखो, यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। बाकी कुछ और पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, भगानी साहब का युद्ध अक्सर एग्जाम में आता है। भगानी साहब का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो देखो, यह गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1686, 1686 में यह लड़ा गया था। इस वाले पॉइंट को आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखना है। ओके, बाकी गुरु गोविंद सिंह से एक और क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी। खालसा पंथ की स्थापना तो इन्होंने करी थी 13 अप्रैल
1699 1699 में इन्होंने जो है तो खालसा पंथ की स्थापना करी थी। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। बाकी इनकी मृत्यु कब हो गई थी तो 1708 में इनकी मृत्यु हो गई थी नांदेड़ नामक स्थान पर। नांदेड़ नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। एक पठान ने इनकी धोखे से हत्या कर दी थी। तो देखो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द ओनली सैनिक स्कूल इन हिमाचल प्रदेश इज एट। तो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो देखो हिमाचल का एकमात्र सैनिक स्कूल है सुजानपुर टीरा में स्थित। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। सुजानपुर टीरा कहाँ पर पड़ता है? तो देखो यह पड़ता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। यह पड़ता है कहाँ पर? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। देखो हमीरपुर से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, उनको हम वन बाई वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले HPSSC हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड का सेंटर कहाँ पर है? तो देखो पहली बात तो यही आपको नोट हो गई कि यह हमीरपुर में है। हमीरपुर में इसका सेंटर है, बट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जगह पर है, तो पक्का भरो आपको नोट रखना है। पक्का भरो नामक स्थान पर HPSSC का सेंटर है। ओके, देखो हिमाचल में टोटल 5 हर्बल गार्डन है। कितने हैं? 5 हर्बल गार्डन है। उनमें से एक जो है तो हमीरपुर में है। एक कहाँ पर है? हमीरपुर में है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हमीरपुर की किस जगह पर हर्बल गार्डन स्थित है? तो देखो नेरी नामक जगह पर, नेरी स्थान पर जो है तो हर्बल गार्डन स्थित है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी मंदिर भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नर्मदेश्वर मंदिर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नर्मदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो यह हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। गौरी शंकर मंदिर, गौरी शंकर भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गौरी शंकर मंदिर कहाँ पर है? ये भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मुरली मनोहर भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मुरली मनोहर मंदिर कहाँ पर है? तो यह भी हमीरपुर में है। उसके बाद हो गया चामुंडा। चामुंडा मंदिर भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बट यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होगा और मुझे भी कन्फ्यूज़न है कि चामुंडा उन्ना में पड़ता है या फिर हमीरपुर में। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ चामुंडा मंदिर जो है तो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 154 है, द रिवर रावी राइजेज फ्रॉम। तो रावी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो देखो रावी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? यहाँ पर श्रृंखलाएं दी गई हैं, बारालाचा धौलाधार श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला। तो देखो रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो देखो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है तो धौलाधार दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है, बट अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो शिवालिक होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये जो आपने सुना होगा, ये जो रावी नदी है यह बड़ा भंगाल से निकलती है। बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल कहाँ पर पड़ता है? तो बड़ा भंगाल पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो देखो ये जो बड़ा भंगाल है यह शिवालिक श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? शिवालिक श्रेणी में आता है, ना कि धौलाधार श्रेणी में आता है। बाकी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अब मेरे अकॉर्डिंग तो शिवालिक आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। तो देखो रावी नदी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो रावी नदी, क्वेश्चन बनेगा रावी नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती है? तो देखो भांदल हो गई और तांतगेरी हो गई। तांतगेरी, इन दो नदियों से जो है तो रावी नदी बनती है। इनको आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखना है। फिर रावी नदी का अक्सर एग्ज़ाम में जो है तो वैदिक नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका वैदिक नाम है पुरुषाणी। पुरुषाणी इसका वैदिक नाम है। इसका जो है तो संस्कृत नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। संस्कृत है इरावती, इरावती। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 155, द बुक किन्नर देश वॉज रिटन बाय। तो पुस्तक किन्नर देश किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखो किन्नर देश पुस्तक लिखी गई है राहुल सांस्कृत्यान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, ऑप्शन यहाँ पर ए बी और डी देख लो। देखो GD खोसला यहाँ पर दिया गया है। अभी तो यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, बट हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में GD खोसला की कोई बुक पूछ ली जाए। तो देखो GD खोसला की एक बुक को हम देख लेते हैं। तो हिमालयन सर्किट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये GD खोसला ने लिखी है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है, हिमालयन सर्किट। बाकी यहाँ पर ऑप्शन सी आप देख सकते हो, RK कौशल। तो देखो RK कौशल की भी एक बुक हम देख लेते हैं, कामनिया किन्नौर। कामनिया किन्नौर, कामनिया किन्नौर पुस्तक किसने लिखी है? तो देखो कामनिया किन्नौर पुस्तक लिखी है RK कौशल ने, RK कौशल ने। बाकी ऑप्शन डी यहाँ पर यशपाल दिया गया है। यशपाल का भी हम देख लेते हैं। यशपाल बेसिकली कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है तो हमीरपुर के रहने वाले थे। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी
यशपाल का जन्म स्थान हमीरपुर के भूमपल स्थान आप नोट रखो, भूमपल जगह से यह संबंधित है। बाकी यशपाल ने जो है तो पत्रिकाएं निकाली थी। एक हो गई विप्लव पत्रिका, विप्लव पत्रिका ये हिंदी भाषा में निकाली थी, यह एक मासिक पत्रिका थी, इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना। फिर इसी के अकॉर्डिंग थी बागी, बागी पत्रिका, यह उर्दू भाषा में थी और यह भी एक मासिक पत्रिका थी। तो देखो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बाकी कुछ आपको पता होगा, शांता कुमार की पुस्तकें हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखो शांता कुमार की पुस्तकें मैं आपको वर्बली यहाँ पर बताऊंगा, आपको सिंपली ध्यान से सुनना है। तो देखो यहाँ इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे धरती है बलिदान की, उसके बाद पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, उसके बाद हिमालय पर लाल छाया, उसके बाद मृग तृष्णा, उसके बाद लाजो। तो देखो ये कुछ पुस्तकें हैं जो कि शांता कुमार ने लिखी है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 156 है। द सुकेती फॉसिल पार्क इज इन, तो सुकेती जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है? तो देखो सुकेती जीवाश्म उद्यान है सिरमौर में, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सिरमौर के कालाम से यह 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, तो देखो सिरमौर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, उनको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लिटन मेमोरियल कहाँ पर है? लिटन मेमोरियल, तो आपको पता होगा लिटन मेमोरियल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? तो यह नाहन में पड़ता है। फिर हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो देखो हिमाचल का सबसे पुराना पुस्तकालय है महिमा पुस्तकालय, यह भी नाहन में स्थित है, यानी कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो देखो प्राकृतिक झील है रेणुका झील। कौन सी है? रेणुका झील। वो यह भी कहाँ पर पड़ती है? तो यह भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। बाकी सिरमौर के पौंटा में जो है तो गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा स्थित है। बाकी यहाँ पर मंदिर भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, विश्वकर्मा मंदिर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विश्वकर्मा मंदिर कहाँ पर है? तो यह जो है तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। माता बाला सुंदरी का मंदिर भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। माता बाला सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? तो यह भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर उसके बाद हम देख लें कि ये जो अदरक का उत्पादन है, अदरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो देखो अदरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होता है, अदरक और आड़ू का। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको अच्छी तरह नोट रखना है। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें। 157 क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर से इसको अपने भाई बहनों के साथ तो शेयर ज़रूर करें। 157 क्वेश्चन है, देयर इज़ अ लार्ज फिश फार्म एट, एक बड़ा फिश फार्म कहाँ पर है? तो देखो हिमाचल के देवली में जो है तो बहुत ही बड़ा फिश फार्म है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देवली कहाँ पर पड़ता है? तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ता है। कहाँ पर? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। देखो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है तो नलवाड़ी मेला मनाया जाता है। नलवाड़ी मेला यह कब मनाया गया था? इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। किन के द्वारा की गई थी? तो गोल्डस्टीन के द्वारा जो है तो स्थापना करी गई थी नलवाड़ी मेले की। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी लुहणु मैदान कहाँ पर है? लुहणु मैदान, तो यह भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाबा बालकनाथ का मंदिर कहाँ पर है? बाबा बालकनाथ का मंदिर भी कहाँ पर है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, एशिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? तो देखो एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरौर में पड़ता है, कंदरौर पुल है। ओके, कंदरौर पुल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको नोट रखना है। 158 क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेंट नंबर ऑफ मंथ्स एट, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनेक महीने कहाँ पर गुजारे थे? तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनेक महीने डलहौजी में गुजारे थे, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 159 है, वेयर इज भुंडा हेल्ड, तो भुंडा उत्सव कहाँ पर होता है? तो देखो भुंडा उत्सव होता है कुल्लू के निरमंड में। निरमंड कहाँ पर पड़ता है? तो कुल्लू में पड़ता है। ओके, कुल्लू में। इस मेले की बात करें भुंडा उत्सव की, तो यह हर 12 वर्षों के बाद आता है। 12 वर्षों के अंतराल पर यह मेला मनाया जाता है, 12 वर्षों के अंतराल पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 160, हु सेड अबाउट स्पीति दैट दिस प्लेस इज नो प्लेस फॉर मैन, तो स्पीति के बारे में यह किसने कहा है? यह स्थल मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है। तो यह किसने कहा है? तो ये कहा है रुडयार्ड किपलिंग ने। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 161, गयास पीक इज लोकेटेड इन, गयास चोटी अवस्थित है। तो देखो कुछ स्टूडेंट्स तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा गयास चोटी का। तो देखो गयास पीक कहाँ पर है? तो यह है स्पीति घाटी में, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, स्पीति घाटी में। बाकी यहाँ पर चोटी की बात करी गई है, तो देखो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है शिला,
कहाँ पर पड़ती है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ती है। इसकी हाइट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी हाइट है 7026 मीटर, आपको नोट रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 162 है। नेहरू कुंड इज लोकेटेड इन, तो नेहरू कुंड कहाँ पर अवस्थित है? देखो नेहरू कुंड अवस्थित है मनाली में। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मनाली की बात करें तो मनाली किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? तो देखो मनाली जो है तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। तो देखो कुल्लू से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, तो कुल्लू से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा हो गया, फिर उसके बाद पिन पार्वती दर्रा हो गया, पिन पार्वती दर्रा हो गया, फिर उसके बाद जलोड़ी दर्रा हो गया, जलोड़ी दर्रा। तो देखो ये कुछ दर्रे हैं, ये कहाँ पर हैं? यह कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। कहाँ पर? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ते हैं। अच्छा, हडिम्बा मंदिर कहाँ पर है? हडिम्बा मंदिर भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हडिम्बा मंदिर में ही डुंगरी मेला लगता है। डुंगरी मेला कहाँ पर लगता है? तो डुंगरी मेला भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लगता है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। फिर कुल्लू का दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही मनाया जाता है। रोरी का आर्ट गैलरी कहाँ पर है? रोरी का आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो देखो रोरी का आर्ट गैलरी भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो देखो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। अच्छा, एक पुस्तक है कुल्लू कुल्लू के बारे में, कुलूत देश की कहानी। कुलूत देश की कहानी पुस्तक किसने लिखी है? तो देखो कुलूत देश की कहानी किसने लिखी है? तो ये लिखी है लाल चंद्र प्रार्थी ने। लाल चंद्र प्रार्थी ने इस पुस्तक को लिखा है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछी गई है। तो देखो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।